साहिल और मुस्कान की कहानी में एक ऐसा रहस्य भी है जो किसी तंत्र मंत्र और रहस्य की दुनिया की ओर भी इशारा करता है। साहिल के कमरे में देवी देवताओं की तस्वीर कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके ना तो वकील करूंगा ना उसके लिए लड़ूंगा। मुस्कान के स्वभाव के बारे में बताएं, तो बचपन कैसे बीता और ये जो परिवर्तन हुआ ये क्यों हुआ? बचपन से और आज तक मैंने उससे बहुत प्यार करा है। बहुत चंचल है वो और उससे मैं लगाव बहुत ज़्यादा है। पूरे परिवार से इतना नहीं था जितना उससे है, पर अब वो लगाव खत्म हो चुका है। लड़की सही थी, अच्छी थी, परिवार को बनाने वाली थी। कहते हैं ना खाना बनाना नहीं आता, मुझ जैसा तो कोई खाना ही नहीं बनाता। अच्छी लड़की थी पर उसकी संगत खराब हो गई। इस लड़के ने सब कुछ बिगाड़ दिया, तो साहिल ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसे नशे की लत लगा दी और तंत्र मंत्र जो है वो सब इसी ने करवा दिया उससे। और जो ये लड़का नहीं होता तो शायद भी सब कुछ सही चल रहा होता, जैसे पहले चलता हुआ आया सही चल रहा होता सब कुछ। रोने वाली जो कहावत है वो शायद ऐसे बोलने लायक नहीं है कि मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा कि हमारा घर का नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चे ने ऐसे करा है। क्रिकेट के सट्टे की बात जो आ रही थी, क्रिकेट के सट्टे में भी ऐसा लग रहा था, तो फाइनेंस की वजह से ये सारा षड्यंत्र साहिल ने मुख्य आरोपी के रूप में रचा। ये सब हमें नहीं पता सट्टे वगैरह का। हमारे फैमिली में दूर दूर तक ये चीजें नहीं होती। नहीं लगाया किसने सट्टा? हमने नहीं, साहिल ने। हाँ वो चीज हमें नहीं पता इस चीज। देखिए वो 6 साल की छोटी बच्ची है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बच्चा है, खेल रही है, कूद रही है, लेकिन माइंड में उसके क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा। रात रात तक देर से सो रही है, 2-3 बजे पापा के लिए पूछती है। कहीं ना कहीं उसे पता है, मैं उससे बात करती हूँ लंदन चले गए, तो कह रही है नहीं मम्मी भगवान की मम्मी को ज्यादा मिस कर रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर फिलहाल सौरभ मामले की छानबीन चल रही है मेरठ हत्याकांड को लेकर, और इसी बीच मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक मोड़ भी आया है और एक नया वीडियो आया है। मौत से पहले सौरभ शॉपिंग करता नजर आया। बेटी को बर्थडे पर कपड़े दिलवाए थे सौरभ ने, और उसी दौरान शॉपिंग के दौरान का ये वीडियो है। पत्नी मुस्कान साथ नहीं थी जब वो बेटी के साथ शॉपिंग कर रहा था। बेटी के बर्थडे पर सौरभ के डांस का वीडियो भी वायरल हुआ है। 24 फरवरी को जहाँ एक तरफ मुस्कान का बर्थडे था, तो उससे 3 दिन बाद ही बेटी का बर्थडे था पीहू का, जो सेलिब्रेट किया था सौरभ ने, और उसके लिए शॉपिंग करते हुए उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुस्कान और सौरभ की शादी के फोटोज भी सामने आए हैं। सौरभ और मुस्कान की शादी के बाद की कई तस्वीरें सामने आई हैं। गले में माला डाले नजर आ रहे हैं दोनों। ये तस्वीरें हैं जब मुस्कान और सौरभ की शादी हो गई थी। दर्दनाक अंत एक लव स्टोरी का हुआ, एक शादी का हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात कर रही है। ये मामला बहुत ही पेचीदा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं सौरभ मुस्कान की, साथ ही मुस्कान साहिल की। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में मुस्कान की मां का बयान भी आया, जिसमें वो मुस्कान की असली मां होने की बात कह रही है। साथ ही साहिल के मुस्कान के साथ तंत्र विद्या के इस्तेमाल करने की भी बात पर हामी भरती दिख रही है। मुस्कान के पिता ने मुस्कान का केस लड़ने से फिलहाल इनकार कर दिया है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है। वो गुस्से में लगा रही है। बचपन से अपनी मौसी को बहुत प्यार करती थी। जब वो 5-6 साल की थी उसकी मौसी एक्सपायर हो चुकी है, मेरे से छोटी वाली। तो उसके दिमाग में ये है कि मेरी मम्मी वही थी। छोटा बच्चा मन में कुछ भी कहानी कर ले, वो उसके माइंड में वो घर कर रहा है या क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता। वो अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही है, पापा को भी याद कर रही है। मम्मी को ज्यादा इसलिए याद कर रही है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए हैं, क्योंकि जब ये मैटर कोई ने हमें बताया था वो वहीं आस पास खड़ी थी। हाँ, उसको मैनिपुलेट करा गया है।
मुस्कान को मैनिपुलेट करा गया, उस लड़के ने फुल मैनिपुलेट करा। केवल मुझसे उसने मैसेज करके पूछा था, मम्मी आप करण पिशाचिनी के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तो उन्होंने मुझसे आके ये कहा था कि मम्मी मैं आके बताऊं, मैं आपको लिख के बताऊंगी। तो लेकिन जब उसने आते हमें ये शॉकिंग सी बात बताई, हम उससे कुछ पूछ नहीं पाए क्या है क्या नहीं, और वो वहां से चली। क्या आप मुस्कान का केस लड़ाएंगे? इसमें लड़ने वाली बात ही नहीं है, लड़ने लायक है नहीं हम। और जो मुस्कान बोल रही है कि मेरे पापा मेरे लिए नहीं लड़ेंगे, वो जानती है कि हाँ मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा। मेरा बच्चा मुझे जानता है कि वो गलत के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, और कभी नहीं लड़ूंगा मैं उसके लिए, ना वकील करूंगा ना लड़ूंगा। आप जेल में मिलने जाएंगे मुस्कान से? नहीं जी, मैं मिलने नहीं जाऊंगा उससे। और वो किसी वजह से छूट भी गई तो उसे मैं उसे घर के अंदर नहीं लूंगा। आपके ऊपर आरोप लगाए हैं सुरक्षा घर वाले, ये जो मकान है आपने ये झूठ है जी। और ये मकान मैं जब ले पाया हूँ, जब मैंने 2 दुकानें सेल करी हैं, एक साक्षी नगर और एक शराब। मेरठ मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2021 में ही पत्नी की बेवफाई की कहानी जान चुका था स्वर। 2021 में मुस्कान से तलाक फाइल भी किया था। बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। कत्ल के बाद सिर व हथेली बैग में डालकर सड़क पर घूम रहे थे साहिल और मुस्कान। पुलिस ने चाकू, ड्रम और दवाई वाले से पूछताछ की। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे भी हटा चुकी है पुलिस। जांच के लिए पुलिस की एक टीम हिमाचल रवाना हो गई। सौरभ की कमाई और उसके इस्तेमाल पर भी जांच कर रही है मेरठ पुलिस। सौरभ की कमाई और इस्तेमाल की भी जांच होगी। पत्नी बेवफाई जान चुका था सौरभ मर्डर केस में बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। 2021 में फाइल की थी तलाक की अर्जी। मेरठ में सौरभ मर्डर केस सुर्खियों में है। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल की सनसनीखेज घटना को जिस तरह से अंजाम दिया, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। कत्ल की ये वारदात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें प्यार भी है, धोखा भी है, साजिश भी है। सौरभ मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। मेरठ के सनसनीखेज मर्डर केस में कई ऐसे पहलू हैं जो बेहद खतरनाक हैं। लंदन से लौटे सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर बड़े बड़े अपराधी भी माथा पकड़ लेंगे। सौरभ को नींद की गोलियां दी गई और जैसे ही वो सोया, मुस्कान ने साहिल को कॉल की और कहा जल्दी आ जाओ, सौरभ सो गया है। बस फिर क्या था, सौरभ के पास बैठकर दोनों ने नशे किए और फिर बाथरूम में ले जाकर दोनों हाथ और सिर काट दिया। शरीर के पहले 4 टुकड़े किए और कुछ दूर तक घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो साहिल के घर जाकर शरीर के टुकड़े किए और सो गए। 4 मार्च को ड्रम खरीदा और शरीर के टुकड़े सौरभ के घर लेकर आ गए। सीमेंट लाए और ड्रम में इन टुकड़ों को जमा किया। खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल उनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकू चलाया था उसके सीने पर, उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है उससे उसको उन्होंने चाकू से काटा और जो एरिया उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे। हत्या से पहले मीट काटने वाला चाकू खरीदा गया और वारदात के बाद जब सौरभ के शरीर के टुकड़े सीमेंट के ड्रम में जमा किए गए तो दोनों शिमला ले गए। वहाँ शादी कर ली, हनीमून मनाया, लेकिन 13 दिन बाद कत्ल की इस कहानी से पर्दा उठ गया। बाजार से मुस्कान ने खरीदा मीट काटने वाला चाकू, घंटा घर से लाश छुपाने के लिए ड्रम खरीदा, सीमेंट और रेत का घोल भी बनाया। बेड के अंदर से 2 बड़े बैग में भरे लाश के टुकड़े। हत्या से पहले खाने में दी नींद की गोली। घटना का राज किसी और ने नहीं बल्कि मुस्कान की मां ने खोल दिया और 6 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद सच सामने आ गया।
उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा हो रही थी तो मेरे पास घर पे आ गया तो लगा क्या बात हुई है। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ का है, सौरभ आएगी कुछ ही गई घबराई पहले तो मैंने कहा बता क्या हुआ मम्मी, सौरभ मेरा रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे मेरा क्या हो गया क्या बता, तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मर्डर हो गया तो उसने ये बताया कि उसके घरवालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रही। सौरभ अच्छे घर से था और मुस्कान से लव मैरिज के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। नौकरी के सिलसिले में सौरभ लंदन गया तो पुराने क्लासमेट साहिल और मुस्कान साथ आ गए और करीबी इतनी बढ़ गई कि सौरभ को ही रास्ते से हटा दिया। निखिल अग्रवाल, यूएटी, मेरठ। मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर की भनक सौरभ को लग गई थी और इसके बाद विवाद भी होता था। हत्या के पीछे भी मुख्य रूप से यही वजह मानी जा रही है।